जब हम किसी देश के सबसे बड़े संसाधन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोयला, तेल, सोना? शायद नहीं। असल में एक ऐसा संसाधन है जो इन सबको असल कीमत देता है। तो चलिए आज इसी सबसे जरूरी संसाधन की कहानी समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। एक सीधा सा सवाल, किसी देश का सबसे बड़ा खजाना आखिर है क्या? जरा सोचकर देखिए, अगर जमीन के नीचे दुनिया भर के खनिज दबे होते, लेकिन उन्हें निकालने और काम में लाने वाला कोई होता ही नहीं, तो क्या होता? इसका जवाब है हम, यानी इंसान। देखिए, कुदरत हमें बहुत कुछ देती है ना? लेकिन उसका दिया कोई भी तोहफा तब तक महज एक चीज है जब तक हम लोग उसे अपनी समझ और जरूरत से एक काम की चीज, एक संसाधन में नहीं बदल देते। असल में सबसे बड़ा संसाधन तो इंसान खुद ही है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि सबसे बड़ा संसाधन इंसान है, तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग क्या है? वो ये है कि ये लोग आखिर रहते कहाँ हैं। चलिए एक नज़र दुनिया के नक्शे पर डालते हैं। जरा इस ग्राफ पर नज़र डालिए। ये हमारी पृथ्वी पर इंसानों के फैलाव की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताता है। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये बताता है कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन पर रहती है। मतलब एक तरह से सोचें तो हमारी दुनिया खचाखच भरी हुई भी है और साथ ही बहुत ज्यादा खाली भी। और अगर हम थोड़ा और गौर से देखें तो पता चलता है कि दुनिया के लगभग 3/4 लोग, यानी करीब 75% आबादी सिर्फ 2 महाद्वीपों में रहती है, एशिया और अफ्रीका। इसकी कई ऐतिहासिक और भौगोलिक वजह हैं, जिनकी वजह से ज्यादातर लोग यहीं बसे हुए हैं। अब ये जो आबादी का फैलाव है, ये एक जैसा तो है नहीं, तो इसे समझने के लिए एक खास टूल काम आता है, जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि हम पूरी जमीन को एक स्क्वायर किलोमीटर के टुकड़ों में बांट दें, तो हर एक टुकड़े में औसतन कितने लोग रहते हैं? बस यही है जनसंख्या घनत्व। अगर पूरी दुनिया का औसत निकालें तो ये आंकड़ा आता है 51 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अब ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि जो अगला आंकड़ा आने वाला है वो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देगा। और वो आंकड़ा है भारत का। भारत में औसत जनसंख्या घनत्व है 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए, दुनिया के औसत से 7 गुने से भी ज्यादा। बस यही एक तुलना हमें समझा देती है कि घनत्व का असल मतलब क्या है और जमीन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। चलिए अब अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से में चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं, पर अब सवाल ये है कि वो वहीं क्यों रहते हैं? आखिर वो कौन सी वजहें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो तय करती हैं कि आबादी कहाँ बसेगी? सबसे पहले तो आती हैं कुदरती वजहें, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सीधी सी बात है, लोग पहाड़ों के मुकाबले मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? और जहां बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां भी बसने से बचते हैं। इसके अलावा जहां उपजाऊ जमीन हो, पीने का साफ पानी मिले और जरूरी खनिज हो, बस वहीं पर बस्तियां बसती हैं और सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कुदरत ही सब कुछ तय नहीं करती। हम इंसान भी तो हैं। हमारे अपने बनाए हुए कारण भी होते हैं। लोग ऐसी जगहों की तरफ खिंचे चले आते हैं जहां नौकरी के मौके हों, रहने के लिए बेहतर घर हों, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ जगहों का धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व भी एक चुंबक की तरह काम करता है। अब ये स्लाइड देखिए। ये जनसंख्या के इतिहास की एक, कहें तो, विस्फोटक सच्चाई दिखाती है। साल 1804 में दुनिया की आबादी थी 1 अरब। इसे 3 अरब तक पहुंचने में लगे 155 साल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल का है। 3 अरब से 6 अरब होने में लगे सिर्फ 40 साल। ये जो अविश्वसनीय रफ्तार है, इसकी सबसे बड़ी वजह थी बेहतर खाना और दवाइयां, जिनसे मृत्यु दर बहुत तेजी से नीचे आ गई। तो किसी भी जगह की आबादी में जो बदलाव आता है, उसका इंजन 3 पहियों पर चलता है। पहला है जन्म दर, मतलब कितने नए लोग आ रहे हैं। दूसरा है मृत्यु दर, मतलब कितने लोग जा रहे हैं। और तीसरा है प्रवास, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। बस इन्हीं तीनों चीजों का जो बैलेंस है, वही हमारी दुनिया की आबादी की पूरी कहानी लिखता है। और अब हम अपनी पड़ताल के सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा टूल, एक ऐसा नक्शा जो किसी भी देश का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बस एक नजर में दिखा सकता है। लेकिन उस कमाल के टूल पर जाने से पहले जरा इस पहेली को सुलझाइए।
एक तरफ है बांग्लादेश, दूसरी तरफ है जापान। दोनों ही देशों में आबादी बहुत घनी है, जगह कम, लोग ज्यादा। लेकिन फिर भी जापान आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा आगे है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ लोगों की गिनती से किसी देश की तरक्की नहीं नापी जा सकती। हमें कुछ और देखना होगा, कुछ और गहराई में जाना होगा। तो फिर सवाल वही है, क्या कोई एक शक्ल, कोई एक ढांचा हो सकता है जो किसी देश की पूरी कहानी बता दे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सिर्फ गिनती नहीं बल्कि आबादी की पूरी बनावट को समझ सकें? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है पॉपुलेशन पिरामिड, यानी जनसंख्या पिरामिड। ये हमारी पड़ताल का सबसे ताकतवर औजार है। ये असल में एक ग्राफ होता है जो ये दिखाता है कि किसी देश में अलग अलग उम्र के कितने मर्द और औरतें हैं। और यकीन मानिए, ये सच में एक नज़र में किसी भी देश की पूरी कहानी खोलकर रख देता है। चलिए पहला केस स्टडी देखते हैं केन्या का। इसके पिरामिड का बेस देखिए, मतलब निचला हिस्सा कितना चौड़ा है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ बच्चों का जन्म बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये पिरामिड तेज़ी से सिकुड़ता जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ मृत्यु दर भी ज़्यादा है और बहुत कम लोग ही बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच पाते हैं। अब आते हैं भारत के पिरामिड पर। यह भी नीचे से चौड़ा है, यानी यहां भी युवा आबादी बहुत है। लेकिन ध्यान से देखिए, यह केन्या की तरह एकदम से पतला नहीं होता। यह दिखाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से अब मृत्यु दर कम हो रही है। ये जो शक्ल है, ये एक बहुत बड़ी युवा आबादी की तस्वीर है, एक ऐसी वर्कफोर्स की जो देश को आगे ले जा सकती है। और आखिर में देखते हैं जापान का पिरामिड। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। देखिए इसका बेस कितना संकरा है। ये कम जन्म दर की निशानी है और वहीं ऊपर का हिस्सा ज्यादा चौड़ा है। इसका मतलब है कि कम मृत्यु दर की वजह से ज्यादा लोग लंबी उम्र जी रहे हैं। तो ये कहानी है एक विकसित देश की, लेकिन एक ऐसी आबादी की जो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, और इसके अपने अलग चैलेंज होते हैं। तो इस पूरी पड़ताल से हम किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि सिर्फ लोगों की गिनती ही सब कुछ नहीं होती। किसी भी आबादी की असली ताकत उसकी क्वालिटी में छुपी होती है कि लोग कितने स्वस्थ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और उनमें आगे बढ़ने का जज्बा कितना है। जैसा कि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कुशल, उत्साही और उम्मीद से भरे नौजवान जिनकी सोच पॉजिटिव हो, वही किसी भी देश का असली भविष्य होते हैं। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि किसी आबादी को एक ताकतवर संसाधन क्या बनाता है, उनकी गिनती या उनकी काबिलियत? इस सवाल का जवाब ही किसी भी देश का आने वाला कल तय करता है।